रुद्राक्ष के शिवलिंग बनाए जा सकते हैं, गोबर के शिवलिंग बनाए जा सकते हैं। कुछ ना मिले तो अपनी हथेली पर ओम लिख दो और उसी को शिवलिंग का रूप मान करके पूजा कर लो, ऐसा भी विधान है। जैसे आप यात्रा में हैं, कहीं बाहर हैं, आपका विधान है शिवलिंग का पूजन करने का। अब कोई शिवलिंग की व्यवस्था नहीं जुट पा रही, आपके पास शिवलिंग नहीं है, हथेली में ओम लिख दिया और उस ओम का पूजन कर लिया तो शिवलिंग की पूजा हो गई। अथवा अपने अंगूठे को शिवलिंग मान करके अंगूठे की पूजा कर लो तो भी शिवलिंग का पूजन हो जाता है। आत्मलिंग, क्योंकि शंकर जी कहां नहीं है, भोले बाबा तो सब जगह है कि नहीं, तो आत्मलिंग। गुरुलिंग, गुरुलिंग क्या है, बोले अपने गुरुदेव भगवान का शिवलिंग समझ के पूजा कर दो। गुरु जो है वो साक्षात शिव स्वरूप है, तो गुरु की पूजा शिवलिंग समझ के कर दो। अब ऐसा मत करना, नहीं गुरु जी को जो है बढ़िया शहद वहद से नहला दो तो गुरु जी की जटाओं में शहद फंस जाए। हमें याद है नामदेव जी, हमारे मध्य प्रदेश में विदिशा, तो विदिशा जिला के अंतर्गत एक गांव में एक यज्ञ हो रहा था और महात्मा जी यज्ञ करा रहे थे। बेचारे सीधे सरल महात्मा, बहुत ही सीधे सरल थे और उनकी विशाल जटाएं थी। अब वो पहले दिन पुष्पेंद्र जी वो जल यात्रा के लिए जाते हैं लोग, कलश यात्रा के लिए गए तो वहां नदी थी, गांव के किनारे नदी पर गए। गांव के लोग नदी पर गए तो जो आचार्य जी थे उन्होंने कहा कि पहले गुरु जी की पूजा करो, इनकी वजह से यज्ञ हो रहा है तो इनकी पूजा करना चाहिए, बढ़िया अच्छे से पूजा करो। अब वो तो ऐसा कह के इधर उधर लग गए व्यवस्था में, देख नहीं पाए कि कौन सी विधि से पूजा हो रही है। तब तक ग्रामीण लोग बेचारे बड़े श्रद्धालु, उन्होंने गुरुजी को बीच में बिठा लिया और कोई दूध चढ़ाए, फिर कोई शहद चढ़ाए, फिर कोई कुछ चढ़ाए और उनकी जटाओं में से 4-5 दिन तक वो शहद निकल नहीं पाई। मक्खी और आ जाए तो कपड़ा बांधना पड़े। तो ऐसी पूजा मत कर देना है। जस देवता तस चाहसी पूजा, जैसा देवता हो वैसी पूजा होनी चाहिए। तो गुरुदेव को भी शिव स्वरूप मान करके पूजा की जा सकती है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के आरंभ में लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपणम। बोले गुरु रूप ही शिव जी हैं। ये बात शिव महापुराण में लिखी है और इन सबको पढ़ के लगता है कि गोस्वामी जी ने कितने पुराण पढ़े होंगे कि अनेक पुराणों का निचोड़ रामचरितमानस में है। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा यहां कि गुरु जो है वो साक्षात भगवान शंकर हैं, लेकिन गुरु जी के चरणों में बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। गुरु साक्षात नारायण रूप हैं, लेकिन नारायण रूप होते हुए भी गुरु जी के चरणों में कभी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। हाँ, गुरु जी को आप माला बना करके तुलसी की पहना सकते हैं, बिलपत्र की माला बना के पहना सकते हैं, पुष्पों की तो पहनाते ही हैं, बिलपत्र तुलसी की माला भी आप धारण करा सकते हैं। पर चरणों की पूजा करते समय, पादुका पूजन करते समय गुरुदेव के चरण पादुका पर, चरणों पर तुलसी अथवा बिलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ये भी शास्त्र का नियम है। तो अन्य से शिवलिंग बनाया जा सकता है, गुरु लिंग का, आत्मलिंग का पूजन किया जा सकता है। अनेक अनेक प्रकार के शिवलिंगों की चर्चा करी गई है और बाद में कहा कि कुछ ना मिले तो मिट्टी का शिवलिंग बना लो। सब शिवलिंगों से अधिक महिमा है मिट्टी के शिवलिंग की और सबसे सरल है। अब आजकल हमें कठिन लगने लगा, चूंकि आजकल तो मिट्टी जल्दी नहीं मिलती, शहरों में मिट्टी मिलना भी मुश्किल हो रहा है और मिल भी जाए तो शुद्ध मिलना। पर आजकल तो आदमी हाथ ना गंदा हो जाए, कपड़ा ना गंदा हो जाए तो भागता है। इस बार श्रावण मास में हम लोग प्रयास करेंगे कि हो सकेगा तो पूरा श्रावण के महीना मिट्टी के शिवलिंग बनाकर अर्चन करें और पूरा महीना नहीं हो सके तो कम से कम 1 हफ्ते तो खूब बढ़िया शिवलिंग का कार्य शिवलिंग हो। हमारे भोपाल से हमारी बड़ी दीदी बैठी हैं आशा शुक्ला जी, हम लोग 2005 से शुरुआत करके और मिनाल का जो ग्राउंड है बिजली ऑफिस वाला, उसमें हर वर्ष शिवलिंग बनवाते थे महाशिवरात्रि के समय।
उसमें खरे जी, तिजारे जी, ये लोग पहले जुड़े थे, पर धीरे धीरे गुप्ता जी जुड़ गए और लोग जुड़ गए। गुप्ता जी तो बहुत बाद में आए कोच फैक्ट्री से, लेकिन खरे जी बहुत पहले से थे वहां। तो वहां असंख्यात शिवलिंग बनते थे। महाशिवरात्रि के अवसर जो है पर 7 दिन तक खूब शिवलिंग बनते थे और खूब जो है शिव जी का रुद्राभिषेक होता था। पर राम कथा, कभी भागवत कथा, ऐसे कथा जब हम कथा नहीं करते थे तो फिर मुकेश महाराज जी कथा करने आते थे या कोई और महाराज। फिर बाद में हम भी कथा करने लगे तो हमने भी 11 कथाएं वहां की मिनाल के ग्राउंड में। तो शिवलिंग बनाकर पूजा करने से बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। अभी अधिक मास आ रहा है। अधिक मास कब से है, किस किस को तिथि याद है? सबको याद है? तो तैयारी भी होगी। क्या तैयारी है? इस बार अधिक मास में हमारा मन है, कल ही हम लोग निश्चय कर रहे थे कि पूरा महीना जो है कार्तिक, इसका पूरा महीना पुरुषोत्तम मास का, अधिक मास का हम लोग अर्चन करें भगवान का। वृंदावन भगवान की कृपा से मिला है और धाम प्राप्ति हुई है। तो पूरा 1 महीना जो है पुरुषोत्तम मास क्या करें? नित्य भगवान का अभिषेक करें पंचामृत आदि से, पुरुषोक्त आदि मंत्रों से। फिर नित्य भगवान का सहस्त्रार्चन हो। 1000 नामों से नित्य भगवान को तुलसी, तिल आदि आदि अर्पण हो। फिर नित्य भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गीता जी का पाठ हो और शाम के समय थोड़ा कीर्तन हो और शाम को प्रतिदिन दीपदान हो। तो हमारे वानप्रस्थी सब लोग तैयार हैं इसके लिए? सब लोग करेंगे? सब लोग साथ में रहेंगे तो आनंद आएगा। देखो वृंदावन वास का यही तो आनंद है। जितना ज्यादा लूट सको सो लूटो। क्या? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति का सुख, ये लूटने के लिए तो हम लोग आए हैं। संसार की हमारी दौलत जो मर्जी लूट ले, हम तो भैया वृंदावन में आए हैं तो भगवान के भक्ति का आनंद लूटेंगे, भजन लूटेंगे। संसार जो लूटना है लूटे। बच्चे ले लें, बहुएं ले लें, जिनको लेना है वो संभालें। तो 1 महीने तक बढ़िया तुलसी जी को सजा के हम लोग विराजमान कर लेंगे। उनकी रोज परिक्रमा हो, तुलसी जी को दीपदान हो, तुलसी का पूजन अर्चन हो, शालिग्राम भगवान का अभिषेक हो, शालिग्राम भगवान का सहस्त्रार्चन हो और सब लोग बैठ जाया करें, बीच में भगवान को विराजमान कर लें और खूब बढ़िया अर्चन करें। तो सब लोग उसमें आनंद से जुड़ेंगे। और मिट्टी के शिवलिंग की हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पार्थिव प्रतिमा पूजा विधानम ब्रूहि सत्तम एन पूजा विधानेन सर्वाभीष्टमवाप्यते। ऋषियों ने पूछा कि इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा का क्या महिमा है, क्या विधि है? आप कृपा पूर्वक कहिए। तब सूत जी महाराज कह रहे हैं, पृष्ठम सुसाधु युष्माभि सदा सर्वार्थदायकम सद्यो दुःखस्य समनम शृणुत प्रभुराम। हे मुनियों, आप बड़े सुधी हैं, आप विज्ञ हैं। सर्वदा सुखदायक भगवान शिव की पूजा है। मैं वह तुमसे कहता हूं जिस पूजा के करने से समस्त दुखों का समन हो जाता है। अपमृत्यु हरणम काल मृत्युश्चापि विनाशनम सद्या कल पुत्रादि धन धान्य प्रदम ध्वजः। शिव पूजा में पार्थिव पूजा जो है वो अकाल मृत्यु का नाश करती है, धन धान्य को देने वाली है और पुत्र धन धान्य आदि से संपन्न करने वाली है। माने पुत्र नहीं है, संतान नहीं है तो संतान मिलेगी, धन की इच्छा है धन मिलेगा, संसार के वैभव की इच्छा है वैभव मिलेगा, अकाल मृत्यु का हरण होगा और भगवान शंकर की कृपा, महादेव की कृपा से सर्वविध कल्याण होगा। सूत जी कह रहे हैं मिट्टी से ही अन्न उत्पन्न होता है, मिट्टी से ही वस्त्र आदि के लिए सामग्री उपलब्ध होती है, समस्त पदार्थ इस मिट्टी से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए मिट्टी से बने शिवलिंग की विशेष महिमा है। अन्नादि भोज्यम वस्त्रादि सर्वमुत्पद्यते यथा ततो मृदादि प्रतिमा पूजा विष्ट प्रदा भुवि। मिट्टी की प्रतिमा का विशेष महत्व यहां कहा जा रहा है।
सूत जी कह रहे हैं कृते रत्नमयं लिंगम त्रेतायाम हेम संभवम द्वापरे पार्थिवं सृष्टम पार्थिवं तु कलौ युगे। सतयुग में मणियों के शिवलिंग की ज्यादा महिमा थी नामदेव जी। त्रेता युग में सोने से बने शिवलिंग की ज्यादा महिमा थी। द्वापर युग में पारद के शिवलिंग की विशेष महिमा थी और कलयुग में मिट्टी के शिवलिंग की ज्यादा महिमा है। अलग अलग युगों में अलग अलग वो है। और एक और बात यहां समझने जैसी है, जिस प्रकार कलयुग में ध्यान, जिस प्रकार सतयुग में ध्यान की, त्रेता में यज्ञ की, द्वापर में पूजा की और कलयुग में नाम की महिमा है। सतयुग में किसकी महिमा है? ध्यान की प्रधानता है। त्रेता में यज्ञों की प्रधानता है। द्वापर में पूजा परिचर्या की प्रधानता है और कलयुग में नाम की प्रधानता है। तो ये तो चारों युगों के चार कहे गए हैं। लेकिन यदि तत्व पूर्वक विचार किया जाए तो चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाव,
कली विशेष नहीं आने उपाओ, कली विशेष नहीं आनन पायो। चाहो जोग चाहो श्रोते नामो प्रभाओ, चाहो जोग चाहो श्रुति नाम प्रभाओ। काली विशेषो नहीं आने उपाओ, कली विशेष नहीं आनन पायो। चाहो जोग चाहो श्रुति नामो प्रभाओ, चाहो जुग चाहो श्रुति नामो प्रभाओ। तो चारों युगों में अलग अलग विधान तो है किशनलाल जी, लेकिन चारों युगों में नाम की प्रधानता है कि नहीं है? भले ही सतयुग में ध्यान की प्रधानता है, लेकिन सतयुग में भी बिना नाम के काम तो नहीं चलता। सतयुग के भक्त भी नाम जपते हैं। चाहूं युग त्रेता में भले ही यज्ञों की प्रधानता है, पर नाम की वहां भी बड़ी विशेष महिमा है। द्वापर में भले ही पूजा परिचर्या प्रधान है, लेकिन बिना नाम के वो भी पूर्ण नहीं है। नाम की ही वहां भी प्रधानता है। और कलयुग में तो और कोई उपाय है ही नहीं, इसलिए नाम ही सर्वोपरि है, नाम ही सब कुछ है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कोई सा युग हो, बिना नाम के कहां कल्याण होगा? नाम ही आधार है। तो जैसे चारों युगों में नाम की प्रधानता है, वैसे ही मिट्टी के शिवलिंग की पूजा विशेष रूप से कलयुग में कही गई है। लेकिन आप 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनेंगे आगे, तो सतयुग में भी भगवान शंकर की नारद आदि ने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करी। त्रेता युग में भी भगवान श्री राम आदि ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करी। द्वापर में भी अनेक भक्तों ने मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके सिद्धि प्राप्त करी। और कलयुग में तो लाखों लाख भक्त मिट्टी के शिवलिंग की पूजा से ही सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। माने पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व या विधान कलयुग में हो ऐसा नहीं, चारों युगों में इसकी विशेषता है, चारों युगों में इसकी महिमा है। पर कलयुग में विशेष इसलिए है कि हम लोगों को ना तो मणियां उपलब्ध है, ना स्वर्ण उपलब्ध है, ना और कोई चीज इतनी उपलब्ध है। मिट्टी बड़ी उपलब्ध है भैया, इसलिए मिट्टी से शिवलिंग बना बना के पूजा करो। बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से शिवलिंग बनाए। बाणासुर का नाम सब जानते हैं, शिव भक्त हुए। 1000 भुजाएं थी बाणासुर को, वो 1000 भुजाओं से खूब शिवलिंग बनाते थे और खूब शिवार्चन करके पूजा करके और नर्मदा मैया में विसर्जित करते थे। तो बाणासुर ने जो शिवलिंग बनाकर नर्मदा जी में विसर्जित किए, वो सब शिवलिंग बाण लिंग के रूप में प्रकट हो गए और वो नर्मदा जी में बाण लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने बाणासुर को अपना प्रधान सेवक बना लिया, प्रधान गण बना लिया। बोले बाबा बड़े दयालु हैं, बड़ी जल्दी कृपा करते हैं। यदा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठा श्रेष्ठो महेश्वरा एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। जैसे सभी देवताओं में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, जैसे सभी नदियों में गंगा मैया श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में मिट्टी के शिवलिंग सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। यदा नदीषु सर्वासु ज्येष्ठा श्रेष्ठा सुरापगा तदा सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवं श्रेष्ठमुच्यते। जैसे सब नदियों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ गंगा मैया है, उस प्रकार सब शिवलिंगों में मिट्टी के शिवलिंग से श्रेष्ठ हैं। पूज्येत पार्थिवं लिंगम सर्व कामार्थ सिद्धिदम। पार्थिव शिवलिंग के पूजा से 100 प्रकार की कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। अर्चा पार्थिवं लिंगानाम कोटि यज्ञ फलप्रदा
भुक्तिदा मुक्तिदा मुक्ति नित्यम तदा कामार्थिनाम नृणाम। जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता है उसको करोड़ों करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। संसार में भुक्ति और मरने के बाद उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। समस्त प्रकार के दान, व्रत, तीर्थ, नियम और यज्ञों का फल बिना किसी प्रयास के पार्थिव शिवलिंग की पूजा से प्राप्त हो जाता है। नामदेव जी, हम चाहे के भी सारे यज्ञ नहीं कर सकते। कोई चाहे कि मैं अपने जीवन में जितने यज्ञों का विधान है सारे यज्ञ कर लूं, तो कोई कर पाएगा? नहीं कर सकते। हमें एक यज्ञ करना तो भारी पड़ता है। अनेक प्रकार के यज्ञों का पुराणों में, स्मृतियों में वर्णन है। अग्निष्टोम यज्ञ है, वाजपेयी यज्ञ है, राजसूय यज्ञ है, फिर कितने कितने प्रकार के यज्ञ हैं। पर यहां कहा जा रहा है कि जो नित्य प्रति भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करता है उसके सारे यज्ञ संपन्न हो गए, उससे कोई यज्ञ नहीं बचा। वो मिट्टी के शिवलिंग में ही सारे यज्ञ उसके संपन्न हो गए। और बोले जो शिवलिंग का पूजन करता है उसने सारे तीर्थ कर लिए। अब भूमंडल में जितने तीर्थ हैं हम कितना भी प्रयास करें कर पाएंगे? कई लोगों का अभ्यास होता है, खूब तीर्थों में घूमते हैं, खूब दर्शन करते हैं, पर चाहे जितना दर्शन करके भी हम सारी पृथ्वी के तीर्थों को कर लें ऐसा संभव नहीं है। पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना शुरू कर देंगे तो भैया पार्थिव शिवलिंग पूजा से सारे तीर्थों का फल घर बैठे मिल जाएगा। सारे व्रत, हमारे यहां व्रत भी बहुत तरह के हैं। चांद्रायण व्रत है, कृक्षक व्रत है, फिर तिथियों के व्रत हैं, वारों के व्रत हैं, योगों के व्रत हैं, पर्वों के व्रत हैं, त्योहार, कितने व्रत हैं। यदि कोई सारे व्रत करे तो प्रतिदिन ही व्रत है कि नहीं है? तो हम इतने व्रत नहीं कर सकते। पर क्या करें? बोले पार्थिव शिवलिंग का अर्चन कर लें तो सारे व्रत हमारे संपन्न हो जाएंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजा से सारे व्रत परिपूर्ण हो जाएंगे। एकता सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञः लिंगार्चा चैकता स्मृतः। बिना किसी संशय के मन में कोई संदेह ना रहे कि पूजा से फल मिलेगा कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं, खूब श्रद्धावंत होकर के नित्य पार्थिव शिवलिंग का पूजन करे तो भैया कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाएगी। बड़े से बड़ी कामना पार्थिव शिवलिंग की पूजा से पूर्ण हो जाती है। अब पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी कहां से लाएं? तो उसके लिए कहा गया है कि किसी नदी से मिट्टी लाना चाहिए। पवित्र नदी हो, उस पवित्र नदी के तट से पहले कुछ मिट्टी हटा दें, नीचे से शुद्ध मिट्टी का ग्रहण करना चाहिए। नदी ना हो तो तालाब के तट की मिट्टी लें अथवा कुएं की मिट्टी लें, किसी जलाशय की मिट्टी लें, पर मिट्टी जो लें वो बड़ी शुद्ध होना चाहिए। फिर जहां से मिट्टी लेना है वहां ऊपर कम से कम हाथ भर की मिट्टी हटा देना चाहिए। अशुद्धि का उसमें अंश हो सकता है। आप मिट्टी निकाल रहे हैं शिवलिंग बनाने के लिए, मिट्टी खनन करते समय हड्डी निकल आए तो फिर उस स्थान से मिट्टी नहीं लेना चाहिए। पन्नी निकल आए, प्लास्टिक निकल आए, बाल निकल आए, कांच निकल आए तो ऐसे स्थान से मिट्टी नहीं लेना चाहिए, वहां अशुद्धि होने की संभावना है। फिर जब मिट्टी घर लेकर आए तो क्या करें? उस मिट्टी को सबसे पहले गंगा जल से प्रोक्षित करें। गंगा जल से प्रोक्षित करने के बाद नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से उसमें थोड़ा दूध डालें। नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से थोड़ा घृत डालें, शहद डालें, थोड़ा गंगाजल डालें और उसके बाद शिवलिंग का गठन करें। बढ़िया मिट्टी को सान लें, उसमें कंकड़ नहीं होना चाहिए, पत्थर नहीं होना चाहिए। कंकड़, पत्थर और किसी प्रकार का तंतु आदि नहीं होना चाहिए, वो अलग कर दें। फिर बढ़िया उसको गठन करें। ध्यान देने की बात यह है कि शिवलिंग बनाते समय शिवलिंग और जिलहरी अलग अलग नहीं बनानी चाहिए।
प्रायः लोग शिवलिंग बनाने में क्या करते हैं, पहले जलहरी बना के रख देते हैं, फिर शिवलिंग बना के ऊपर से रख देते हैं। पर यह विधान शास्त्रीय विधान नहीं है। क्या करना चाहिए, बोले एक ही साथ जो है शिवलिंग और जलहरी एक साथ बनानी चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अच्छे शिवलिंग वही माने जाते हैं जो जुड़े हों। यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग लाए हैं तो वो तो अलग ही रहेंगे, तो क्या करें, बोले उनको जोड़ देना चाहिए, अलग ना रहें। कई मंदिरों में आपने देखा होगा शिवलिंग हिलते रहते हैं या अलग हो जाते हैं। हमारे हम लोगों ने प्रतिष्ठा करी तो वो एक बार हिल गए थे ना, अलग हो गए, फिर हम लोगों ने उसको बढ़िया से सेट करवा दिया। तो शिवलिंग जो है वो यदि अलग से भी रखे गए हैं नर्मदेश्वर आदि, तो जलहरी के साथ उनको ठीक तरीके से जो है प्रतिष्ठित कर देना चाहिए, चिपका देना चाहिए, अलग ना रहे। पार्वती का स्वरूप जलहरी है और शिव जी का स्वरूप शिवलिंग है। शिवलिंग अकेला नहीं बनाना चाहिए। मिट्टी के शिवलिंग बनाएं तो अकेले शिवलिंग ना बनाएं, उनके गण साथ में जरूर बनाएं। नंदी जी बनाएं, शिव गण बनाएं, गणेश जी पार्वती जी बनाएं। आप कहें महाराज जी पार्वती जी गणेश जी बनाने में तो बहुत देर लगेगी, गणेश जी की सूंड बनाओ, पार्वती जी के हाथ बनाओ, तो कठिन काम है। तो उसकी विधि ये है कि आप बिना ज्यादा हाथ पैर वाले सीधे सीधे बना लो, थोड़ा थोड़ा उनमें बस कल्पना कर दो। इतना भी ना हो सके तो छोटी छोटी मिट्टी की गोलियां बनाओ और छोटी छोटी मिट्टी की गोलियां बना के उसी शिवलिंग पर चिपका दो। 11 गोलियां बना के छोटी छोटी और शिवलिंग पर चिपका दो, तो वो शिव जी का पूरा परिवार हो गया। कार्तिकेय जी, गणेश जी, नंदी जी, वीरभद्र जी, कुबेर जी, ये सब भगवान शंकर के गण, नंदी जी, भृंगी जी, श्रृंगी जी, सब हो गए। उन सब का अलग अलग पूजन करो। फिर नाग देवता भगवान शंकर के साथ होना चाहिए, तो नाग भी बनाना चाहिए। साथ में रुद्र, जो रुद्री बनती है, रुद्री समझते हैं आप लोग, छोटे छोटे शिवलिंग बना के चिपका देते हैं हम लोग, रुद्री बनती है ना, किशन लाल जी याद है, छोटे 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 शिवलिंग बना करके ऐसे रख देते हैं खूब सारे, वो रुद्री जरूर बनाना चाहिए। ज्यादा ना हो तो 11 रुद्रियां जरूर बनाए। शिवलिंग बनाया और चारों तरफ जैसे गोल गोल उनके 11 रुद्रियां लगा दी और 11 छोटे छोटी बिंदी बना के शंकर जी पे चिपका दी, तो वो पूरा परिवार सांगो पांग हो गया। फिर जो है शिवलिंग का जब गठन हो जाए नमः शिवाय बोलते हुए, तो उसमें विधि पूर्वक भगवान शंकर की प्रतिष्ठा करे, आवाहन करे, आसन प्रदान करे, फिर उनके चरण धुलाए, फिर उनके हाथ धुलाए, फिर उनके पैर धुलाए और फिर उनको बढ़िया गंगा जल से, शुद्ध जल से, दूध दही घृत शर्करा आदि से स्नान कराए और स्नान कराने के बाद बढ़िया उनको शुद्ध जल से स्नान करा के वस्त्र धारण कराएं, उपवस्त्र धारण कराएं, यज्ञोपवीत धारण कराएं, फिर गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। उसके बाद बिल्वपत्र अर्पित करे, विविध पुष्प अर्पित करे। भोले बाबा कहते भैया जो फूल किसी को ना चढ़े वो मेरे पास ले आओ। अरे आक धतूरे का फूल कौन पसंद करता है? और भोले बाबा को बहुत प्रिय है। कनेर का पुष्प भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। उसमें भी कहीं पीला कनेर मिल जाए तो भोले बाबा गदगद हो जाते हैं पीला कनेर देख के, इसलिए पीले कनेर का पुष्प भोले बाबा को चढ़ाओ। भोले बाबा को गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प भी खूब प्रिय है, वो चढ़ाओ। प्राय एक सामान्य बात आपको पुष्पों के विषय में बता दें कि भगवान विष्णु को बिना सुगंध वाले पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। जिन पुष्पों में सुगंध नहीं आती है वो विष्णु भगवान को नहीं चढ़ते। लेकिन भोले बाबा जो है उनको सब पुष्प चढ़ते। केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना है, बाकी सब चढ़ जाते हैं। केतकी क्या होता है? बहुत लोग केतकी जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते। कितने लोग जानते हैं क्या होता है? केला होता है ना, केला, केले का ही दूसरा रूप है केली। केली गांव में बोलते हैं। उसमें लाल पीला फूल निकलता है, उसमें छिटके छिटके होते हैं, उसको केतकी बोलते हैं। केवड़ा अलग होता है, केतकी अलग होता है। केवड़ा अलग है। तो केतकी का पुष्प भगवान शंकर को नहीं चढ़ता। भोले बाबा को समीपत्र बहुत प्रिय है।
समी चढ़ाने से भोले बाबा खूब प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को भी समी बहुत प्रिय है। गणेश जी को तो समी इतनी प्रिय है कि यदि समी नाम मिले तो गणेश जी के सामने समी का नाम भी ले दो तो भी वो गणेश जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। समी 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 3 बार कह दो। भोले बाबा को बिल्वपत्र इतना प्रिय है कि यदि आपको साबुत बिल्वपत्र ना मिले तो आप खंडित बिल्वपत्र भी चढ़ा सकते हैं। 3 पत्र का उपलब्ध ना हो तो 2 पत्ते अथवा 1 पत्ते का भी चढ़ सकता है। भोले बाबा को बड़ा प्रिय है। फिर बासा बिल्वपत्र भी चढ़ाया जा सकता है। 14 दिनों तक बिल्वपत्र बासा नहीं होता। आपने लाके एक बार घर में रख लिया, उसी में से निकाल के 5, 10 पत्ते 11 पत्ते जितने भी है आप प्रतिदिन चढ़ाते रहिए। तो बासे का दोष बिल्वपत्र में नहीं लगता। पुष्प बासा नहीं चढ़ाया जा सकता। आपके घर में आपने पुष्प ला के रख लिया तो अगले दिन नहीं चढ़ सकता। आजकल कई लोग क्या करते हैं, पुष्प जल्दी मिलता नहीं तो ज्यादा ला के फ्रिज में रख लिया और उसी में से थोड़ा निकाल के चढ़ा दिया। उसमें बासे का दोष हो जाता है, वो ग्राह्य नहीं है। तो पुष्प जो है, अब आप कहेंगे वो माली के घर तो 3-3 दिन रखे रहते हैं। माली के घर में रखे पुष्पों में दोष नहीं लगता, लेकिन हमारे घर आने के बाद उसमें बासे का दोष हो जाता है। चुरा के पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, वो किसी देवता को पसंद नहीं है। हाँ, सवेरे मॉर्निंग वॉक पे निकले और थैली बगल में रख ली और जिसके बगीचे में बढ़िया फूल रखे, अब सवेरे का टाइम लोग सो रहे हैं, तमाम ले आए। ये चोरी का फूल भगवान को प्रिय नहीं है, चोरी से नहीं चढ़ाना। भोले बाबा को चंपा का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, चंपा के पुष्प का भी निषेध है भोले बाबा को। लाल फूल जो गुड़हल का होता है वो शंकर जी को ना चढ़ा करके जिलहरी पर, शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ा करके जिलहरी पर पार्वती जी को चढ़ाना चाहिए। कनेर का पुष्प चढ़ाइए, धतूरे का पुष्प, आक का पुष्प, गुलाब का पुष्प, ये भगवान शंकर को चढ़ाइए। गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ती, ध्यान दीजिएगा। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। भगवती जगदम्बा को, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती। गौरी गणेश की पूजा कर रहे हैं तो केवल गौरी जी को दूर्वा चढ़ेगी, गणेश जी वो गणेश जी को दूर्वा चढ़ेगी, गौरी जी को दूर्वा नहीं चढ़ेगी। गौरी जी को, देवी जी को दूर्वा नहीं चढ़ती। सूर्य नारायण भगवान को बिल्वपत्र नहीं चढ़ती। जैसे नवग्रह का पूजन कर रहे हैं तो नवग्रह पे बिल्वपत्र चढ़ाएंगे तो सूर्य नारायण को बचा के, सूर्य नारायण को बिल्वपत्र नहीं चढ़ता। गणेश जी को दूर्वा विशेष प्रिय है, भगवान नारायण को तुलसी प्रिय है, भगवती जगदम्बा को लाल पुष्प विशेष प्रिय है। ये सबके अलग अलग हैं। अब जो है, अब आज कथा तो बहुत आगे तक जानी है, पर ये सब विषय याद आ गए तो हमने कहा चलो ये सब भी आप लोगों को बताना आवश्यक है, ताकि हम लोग अपनी पूजा में सावधानी रखें। भगवान गणेश को सिंदूर और दूर्वा बहुत प्रिय है। गणपति जी को जो दूर्वा चढ़ाओ वो थोड़ा सिंदूर में करके चढ़ाओ तो और ज्यादा उसका फल बढ़ जाता है। गणपति जी को दूर्वा प्रिय है। अभिषेक किस चीज से करना चाहिए, पात्र कौन सा होना चाहिए? बोले भगवान शंकर का अभिषेक गवय श्रृंग से होना चाहिए। श्रृंगी जिसको हम लोग बोलते हैं, श्रृंगी का सही विधान है किशनलाल जी के गाय के सिंह की श्रृंगी होना चाहिए, उसको बोलते हैं गवय श्रृंग। अब गवय श्रृंग जल्दी मिलता नहीं तो पीतल की बना लो या चांदी की बना लो, तो श्रृंगी से अभिषेक होना चाहिए भगवान शंकर का। भगवान गणेश का जो है ताम्र पात्र से अभिषेक होना चाहिए। भगवती जगदम्बा का स्वर्ण पात्र से अभिषेक होना चाहिए। भगवान शंकर का गवय श्रृंग से, भगवान नारायण का शंख से अभिषेक होना चाहिए। सालिग्राम है, विष्णु भगवान है, रामकृष्ण है, लड्डू गोपाल जी हैं, तो शंख से अभिषेक करना चाहिए। अब उसमें भी ध्यान देने की बात यह है
कि जो शंख मुंह लगाकर बजाया जाता है उस शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए। बजाने वाला शंख अलग होता है और अभिषेक करने का, अर्घ देने का शंख अलग होता है। जो बजाया नहीं जाता वो सिर्फ अर्घ और अभिषेक के लिए रखा जाता है। उसमें आगे छिद्र भी नहीं होता, बचता भी नहीं है। वो अर्घ के लिए विशेष होता है। और भगवान शंकर की पूजा में शंख नहीं बजाना चाहिए। अच्छा, आप कहेंगे देवी जी का अभिषेक, दुर्गा जी का अभिषेक सोने के पात्र से कर रहे हैं महाराज जी, अब इतना बड़ा सोने का पात्र कहां से लाए? तो उसका विधान यह है कि आप भले ही तांबे अथवा पीतल का पात्र बनवा लो और उसके मुख पर थोड़ा सा सोने का कुछ कण लगवा दो। युक्ति हो गई कि नहीं? पात्र आपने पीतल का ले लिया, ताम्र का ले लिया और उसमें आपने थोड़ा सा स्वर्ण लगा दिया तो वो स्वर्ण जल से अभिषेक माना जाएगा। भगवान शंकर को दूध चढ़ाया जाता है तो वो तांबे के पात्र में ना रखा जाए, क्योंकि तांबे के पात्र में पड़ने से दूध विष जैसा हो जाता है, अग्राह्य हो जाता है। इसलिए कभी भी तांबे के लोटे में, तांबे के घड़े में, तांबे के पात्र में दूध, दही नहीं रखना चाहिए भगवान शंकर की पूजा में। इसीलिए जो अभिषेक का पात्र होता है वो कभी तांबे का नहीं होता। क्यों? बोले तांबे में दूध डालेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए या तो पीतल का पात्र हो, अष्ट धातु का पात्र हो, या पर सबसे अच्छा श्रृंगी का है, श्रृंगी से करिए। तो ये सब ध्यान रखने की बातें हैं। भगवान शंकर के लिए बिलपत्र जो चढ़ाया जाए वो डंठल रहित होना चाहिए। डंठल के सहित बिलपत्र चढ़ाने का बड़ा दोष लगता है, इसलिए बिलपत्र में से डंठल अलग कर देना चाहिए। डंठल हटा करके बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। कभी भी बिल्वपत्र को जो है सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा बिल्वपत्र उल्टा चढ़ाना चाहिए। पुष्प को कभी भी उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए, पुष्प को हमेशा सीधा चढ़ाना चाहिए और बिल्वपत्र को हमेशा उल्टा चढ़ाना चाहिए। दूर्वा जब भी चढ़ाओ तो दूर्वा का जो अंकुर है वो हमारी ओर होना चाहिए, दूर्वा का जो अग्रभाग है वो हमारी ओर होना चाहिए, विपरीत दिशा में ना हो, उसका फल विपरीत हो जाएगा। पुष्प जो है धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए, पुष्पों को धुलना निषेध है, थोड़ा छींटा मार सकते हैं। और बिलपत्र है, तुलसी है, दूर्वा है, इसको बिना धुले नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस जल पात्र में पुष्प डाल दिए जाते हैं वह जल अग्राह्य हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं तो लोटे में ही फूल डाल के ले गए, जल चढ़ा दिया, उधर फूल भी चढ़ा दिया। तो ना तो वो फूल काम के रहे ना वो जल काम का रहा, जिसमें जल में लोटे में फूल डाल दिए गए। समझ रहे हैं हमारी बातों को? तो पुष्प जो है कभी भी जल पात्र में नहीं डालने चाहिए, वो जल जो है निर्माल्य हो जाएगा, उपयोग का नहीं रह जाएगा। पुष्प अलग रख के ले जाने चाहिए। कभी भी गंगा जल को किसी जल में नहीं डालना चाहिए। ये बात कितने लोगों को पता है? गंगा जल को किसी जल में नहीं डालना चाहिए, बहुत लोगों को पता है। अब बाकी लोग कह रहे होंगे महाराज जी हम तो कहते थे कि पूजा के जल में गंगा जल मिलाओ, आप कह रहे हैं किसी जल में गंगा जल मत मिलाओ। अरे गंगा में सब मिलते हैं, गंगा किसी में नहीं मिलती। इसलिए क्या करना चाहिए? बोले यदि पूजा के उस जल में आप गंगा जल मिश्रित करना है तो गंगा जी का जल पहले लोटे में डालो और बाद में उसमें जल डालो, क्योंकि गंगा में सब मिलते हैं, गंगा किसी में नहीं मिलती। जाके गंगा तो सीधा फिर गंगा सागर में मिलती है। तो ऐसा नहीं कि लोटा भरा है जल का, उसमें आपने 4 बूंद गंगा जल के डाल दिए तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करना है? पहले खाली लोटे में गंगा जल डालिए और उसमें फिर जल भर लीजिए। बाल्टी में लेना है तो थोड़ा पहले गंगा जल डालिए और उसमें जल भर लीजिए। ये विधान है। तो भोले बाबा को बिलपत्र बड़ी प्रिय है। साबुत बिलपत्र ना मिले तो आप जो है खंडित बिलपत्र भी चढ़ा सकते हैं, बासा बिलपत्र भी चढ़ा सकते हैं। एक बार चढ़ा हुआ बिलपत्र दोबारा चढ़ा सकते हैं। कल नया ना मिले तो जो बिलपत्र चढ़े हुए हैं उन्हीं को उठा करके उनको जल से प्रोक्षित करके धो करके और फिर चढ़ा देना चाहिए।
दोबारा चढ़ाया जा सकता है, बार बार चढ़ाया जा सकता है। कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और बिलपत्र नहीं मिलेगा, कहीं ऐसे जाना हो। अब हम लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे हैं। कब है कैलाश मानसरोवर की यात्रा, याद है आप लोगों को? श्रावण के महीने में 24 अगस्त को हम लोग यहां से निकलेंगे। लखनऊ से यात्रा प्रारंभ होगी और 9 दिन की यात्रा रहेगी। हवाई मार्ग से यात्रा होगी। उसको आपको कारों से नहीं चलना, बसों से नहीं चलना, पैदल नहीं चलना, हेलीकॉप्टर से यात्रा कराई जाएगी। हम लोग श्रावण के महीने में श्रावण की पूर्णिमा को कैलाश मानसरोवर पर होंगे और 3 दिनों तक श्रावण के प्रदोष, चतुर्दशी और पूर्णिमा 3 दिनों तक जो है कैलाश की झील पर बैठ के कथा सुनेंगे। सब कथा वहां होगी 3 दिन तक। और 3 दिन वहां कथा सुन करके जो लोग कैलाश की परिक्रमा करना चाहेंगे वहां परिक्रमा करेंगे, जो लोग कथा सुनना चाहेंगे कथा सुनेंगे और वहां को दर्शन पूजन करके हवाई यात्रा करते हुए हेलीकॉप्टर से वापस आएंगे। फिर जिन लोगों की इच्छा होगी उनको नेपाल में मुक्तिनाथ दर्शन कराया जाएगा। मुक्तिनाथ भी कर सकते हैं, नेपाल के दर्शन और जो है वहां कर सकते हैं, पशुपतिनाथ आदि। तो वो यात्रा 24 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगी। जो लोग भी उस यात्रा में चलना चाहें वो भी चल सकते हैं। अब वहां भगवान शंकर को बिलपत्र चढ़ाना है। वैसे तो जो पूजा की सामग्री है, बिलपत्र है, पुष्प है, जल है और पूजा की जो विशेष सामग्री है वो पूजा की किट बना करके सब यात्रियों को वहां दी जाएगी, क्योंकि यहां से ले जाना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि इतना वजन लेकर के वहां चढ़ना जाना, भले ही पैदल नहीं चलना पर फिर भी मुश्किल काम है। हेलीकॉप्टर में भी सीमित सामग्री ले जाने की अनुमति होती है, ज्यादा सामग्री नहीं ले जा सकते। हाँ हाँ वहां मिल जाता है, ले जाना पड़ता है ना। तो हम लोग जिस टूर कंपनी के द्वारा टूर कर रहे हैं उन्होंने वहां व्यवस्था करी है कि सब यात्रियों को वो पूजा की सामग्री की किट देंगे, जिसमें बिलपत्र होगा, गंगाजल होगा, पूजा की सामग्री होगी, दीपक की सामग्री, वो सब व्यवस्था वहां मिलेगी। 3 दिन कथा सुनेंगे हम लोग वहां। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि किसी यात्रा में आप बिलपत्र साथ न रख पाए या वहां ना मिले तो बिलपत्र को सुखा के उसका चूर्ण बना लें। कई लोग करते हैं, बिलपत्र को सुखा लिया और सुखा के बिलपत्र को उसका चूरा बना लिया और चूरा बना करके वो चूरा भगवान शंकर को चढ़ा देते हैं, तो चूरा से भी भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। बिलपत्र में लक्ष्मी जी का निवास है, इसलिए बिल्व मूल में शिव का पूजन करने से लक्ष्मी की कृपा खूब होती है। जिन लोगों को चाहिए कि घर में लक्ष्मी जी की कृपा खूब हो, व्यापार वृद्धि हो, धन वृद्धि हो, तो वो बेलपत्र के बेल वृक्ष के मूल में शंकर जी का पूजन करें। जो बिल्व वृक्ष के मूल में दीप प्रज्वलित करता है उसको धन प्राप्त होता है। जो बिल्व वृक्ष में जल चढ़ा करके उसकी परिक्रमा करता है उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, अशुभ नष्ट हो जाते हैं। बिल्व वृक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। उस बिल्व का पूजन भी विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई जप किया जाए, हवन किया जाए तो उसकी सिद्धि बहुत जल्दी होती है, उसका अनंत गुना अधिक फल माना गया है। बिल्व पत्र की बड़ी विशेष महिमा शिव महापुराण में है, और जैसे बिल्व वृक्ष की अथवा बिल्वपत्र की महिमा है वैसे ही रुद्राक्ष की महिमा है। रुद्राक्ष की भी बड़ी विशेष महिमा शिव महापुराण में है। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया बिल्व पत्रम बिना नैव पूज्ये शंकरम बुधा। भोले बाबा की पूजा करें तो बिना त्रिपुंड लगाए ना करें, बिना भस्म धारण किए हुए ना करें, बिना रुद्राक्ष माला के ना करें, और बिना बिलपत्र की पूजा पूरी नहीं होती। बिल्वपत्रम बिना नैव पूज्ये शंकरम बुधा। अब एक समस्या आएगी कि हम लोग तो ऊर्ध्व पुंड लगाते हैं, वैष्णव हैं, तो त्रिपुंड कैसे लगाएं?
और बिना त्रिपुंड के पूजा पूरी नहीं होगी। किशन लाल जी, है ना प्रश्न? तो इसका समाधान ये है कि पहले आप भस्म का थोड़ा सा त्रिपुंड धारण कर लें, पर अपना ऊर्ध्वपुंड धारण कर लें। पर शिव जी की पूजा में भस्म लगाना और त्रिपुंड लगाना अनिवार्य है। त्रिपुंड भी ना लगाएं तो ऐसे ही भस्म धारण कर लें, और भोले बाबा की पूजा में भस्म जरूर धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला अवश्य धारण करना चाहिए। ये भगवान शंकर की आंख से ही रुद्राक्ष का वृक्ष, शिव जी की आंख से अश्रु बिंदु गिरा, उससे वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसके लिए नाम पड़ गया रुद्राक्ष। 14 मुखी तक होता है, एक मुखी से लेकर के, और सबकी अलग अलग महिमा है। पर एक मुखी दो मुखी के चक्कर में ज्यादा भटकना नहीं है। 5 मुखी सहजता से मिल जाता है, वो सबसे बढ़िया है। क्योंकि एक मुखी आजकल नकली खूब बिक रहा है, घिस घिसा के वो चिपका के ऐसा बना देते हैं, बिल्कुल लगेगा एक मुखी है। मिल जाए तो अच्छा है, बाकी पंचमुखी रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। पंचमुखी बड़ी सहजता से मिलता है, कहीं भी ले लो। आजकल तो वो भी प्लास्टिक का मिलने लगा। हम लोग थाईलैंड गए तो वहां रुद्राक्ष बिक रहा था। हमें आश्चर्य हुआ, एक मॉल में गए तो जो यात्री थे वो बोले कुछ ना कुछ घर ले चलने के लिए कुछ खरीद ले। तो उनको एक मार्केट में ले गए। अब मार्केट में ले गए तो वहां देखा कि एक दुकान पर रुद्राक्ष की मालाएं रखी हैं। हमें थोड़ा वो लगा कि भाई थाईलैंड में भी लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। उठा के देखा तो वो बिल्कुल प्लास्टिक था, पर वो आकार, उसकी आकृति रुद्राक्ष की थी। तो वो तो सहज में पकड़ में आ रहा था, बिल्कुल अलग ही प्लास्टिक ही था। पर हम लोग जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, इनमें भी कई बार नकली आ जाता है। आजकल जो है तमाम ऐसी चीजें हैं जिनसे बिल्कुल ओरिजिनल रुद्राक्ष की तरह रुद्राक्ष बनाया जा रहा है। इसलिए कहीं विश्वसनीय स्थान से रुद्राक्ष लेकर धारण करें। कहां धारण करें? बोले अपने शिखा में बांध लें, अपने हाथों में रुद्राक्ष बांध लें, अपने गले में रुद्राक्ष बांध लें। इस प्रकार पूरे अंग में जो रुद्राक्ष धारण करता है वो साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप हो जाता है। उसको देख करके यमराज के दूत थरथर कांपते हैं और दूर भाग जाते हैं। यमराज के दूत उसके नजदीक आते ही नहीं है। नामदेव जी, जिसने अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण कर रखा है। इतने सरल उपाय हैं, पर हम लोग फिर भी यम यात्रा भोगने के लिए तैयार बैठे हैं। अरे बढ़िया रुद्राक्ष पहनो, तुलसी पहनो, 4 तोला की सोने की स्ट्रेन तो लटका लेंगे, लेकिन एक तुलसी का दाना पहनने में कष्ट होता है। दुनिया भर के कड़ा, चांदी का कड़ा, चांदी की चैन, सोने की चैन, ये वो दुनिया का पहन लेंगे, लेकिन तुलसी रुद्राक्ष पहनने में दिक्कत है। एक संत कह रहे थे, सोना पहनोगे तो चोर की दृष्टि रहेगी, सोना पहनोगे तो चोर की दृष्टि रहेगी, और तुलसी पहनोगे तो चित चोर की दृष्टि रहेगी। कन्हैया की दृष्टि आप पर बनी रहेगी। भैया ये मेरा है, ये मेरा है।